Good morning, students. Again, class 12th, subject English. Today we'll study lesson 9, A Walk Through the Fire. ये चैप्टर मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है. दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट. आज हम इसका फर्स्ट पार्ट यूज करेंगे जो द अदर इवनिंग से लेके इन हिज धोती पेज नंबर 60 एंड 61 तक हम इसको पढ़ेंगे. चैप्टर जो है वो लिखा है मिस्टर एडी स्मिथ ने. मिस्टर एडी स्मिथ जो हैं वो कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट थे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, ठीक है. और उनका जो ये चैप्टर है ये बीबीसी लंदन, हाँ वही बीबीसी जो हम लोग न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हैं ना, उसी के अंदर ये चैप्टर पढ़ा गया था. ये चैप्टर एक्चुअली इंडिया की पुरानी वेल्थ के बारे में बताता है. वेल्थ मतलब जो नॉलेज, जो चमत्कार, ठीक है ना, मिरेकल्स जो हमारे देश में होते रहे हैं. तो ये मिस्टर एडी स्मिथ ने खुद ने, जब वो इंडिया में ही पोस्टेड थे, ये बात है 1947 की. खैर कोई भी इंडियन 1947 को तो भूल ही नहीं सकता, हमारा आज़ादी का साल है. तो ये जो घटना जो डिस्क्राइब की गई है वो 1947 के अर्ली पार्ट, यानी हम ये मान सकते हैं जनवरी या फरवरी की घटना है, उससे हमारा ये चैप्टर शुरू होता है, ठीक है. तभी मिस्टर एडी स्मिथ जो हैं ये हैदराबाद, आप लोग सभी वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से हैदराबाद से, वहाँ इनकी पोस्टिंग थी. वहाँ एक जो है जैसे कैंटोनमेंट एरिया होता है ना, आर्मी वाला एरिया जो होता है उसको कैंटोनमेंट कहते हैं, जैसे अपना नसीराबाद है ना, तो वैसे ही कैंटोनमेंट एरिया है फिरोजगुड़ा, ठीक है ना. ये वहाँ इनकी पोस्टिंग थी. तो इसके बारे में ये बताया कि किस तरह से ये एक बार की बात है, ये नाइट में लौट रहे थे वो आर्मी के ट्रक के अंदर, शायद ये अकेले ही थे, ठीक है. तो इन्होंने बताया कि किस तरह से जब वो अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें कोने पर जब फिरोजगुड़ा अपने कैंप में जा रहे थे तो वहाँ उनको कुछ ऐसा लगा कि जैसे 2 पर्सन जो हैं किसी एक तीसरे पर्सन से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उससे पीट रहे हैं. उनकी ट्रक की हेडलाइट में उन्होंने कुछ देखा तो वो रुक गए, क्योंकि सोल्जर थे, कैसे नहीं रुकते, ठीक है. तो सोल्जर्स को तो यही सिखाया जाता है सबकी हेल्प करना. तो मिस्टर एडी स्मिथ अपने ट्रक से नीचे उतरे और जैसे ही मिस्टर एडी स्मिथ को उतरते हुए देखा तो वहाँ से 2 यंग मैन, जैसे हमारे यहाँ पे एंग्लो इंडियंस कहा गया है, ठीक है. तो एंग्लो इंडियन एक कम्युनिटी है, ठीक है नहीं है. तो वहाँ वो 2 एंग्लो इंडियन पर्सन थे, वो भाग गए उनको देखते ही, क्योंकि निश्चित रूप से ये अंग्रेज सोल्जर हैं तो बहुत हट्टे कट्टे होंगे, ठीक है ना. और जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा एक बूढ़ा सा डर्टी क्लोथ में रैग के अंदर एक बहुत ही कमज़ोर सा एक बूढ़ा इंडियन विलेजर था, बूढ़ा भारतीय किसान जैसा, कुछ मजदूर जैसा कह लीजिए. वो बिल्कुल एक गठड़ी की तरह पड़ा हुआ था और शायद ये जो दोनों हट्टे कट्टे लड़के जो थे ये उसको पीट रहे थे, उसको शायद लूटने की कोशिश कर रहे होंगे, जो भी उसके पास सामान होगा. तो जैसे ही मैंने मिस्टर एडी स्मिथ को देखा वो भाग गए और इस तरह से मिस्टर एडी स्मिथ ने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करी. उन्होंने एडी स्मिथ ने उन्हें उठाया और उनको लगा कि शायद इसको बहुत मारा है, इसको इतना ब्लीडिंग हो रहा है, शायद ये बच ही नहीं पाएगा, इसको क्यों मैं क्या करूं. उनकी जेब के अंदर, जैसे सोल्जर्स की जेब में बहुत सारी जेब होती है, उसमें फर्स्ट एड किट वगैरह होता है, उन्होंने उसका थोड़ा सा दवा पानी किया, थोड़ी फर्स्ट एड दी और साथ ही अपना रुमाल भी जो है उनके घाव पर बांधा उन्होंने, ठीक है. और अचानक देखा वो सोच ही रहे थे, तभी वो जो है मिस्टर वो जो ओल्ड इंडियन था ना, वो बिल्कुल एकदम फिट होकर खड़ा हो गया, ठीक है. तो और जैसे खड़ा हुआ तो ये एडी स्मिथ साहब सोचा कि इसको इंग्लिश तो क्या आती होगी. उन्होंने वो जो इंडिया में रहते हुए टूटी फूटी उर्दू हिंदी सीखी थी, वो उससे बोलने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन इस बूढ़े इंडियन ने, जो मजदूर जैसा दिख रहा था, बहुत ही फ्लुएंट शानदार इंग्लिश के अंदर उसको थैंक्स कहा कि आपने बहुत टाइमली जो है बीच बचाव किया. और जैसे उसने इंग्लिश के अंदर कहा तो मिस्टर एडी स्मिथ जो है बिल्कुल चौंक गए कि इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है पर्सन. और बड़े फटे पुराने से कपड़े पहन रखा था, शायद कहीं धोती में कोई उसने पोटली वगैरह, शायद पैसे वगैरह की छुपा रखी होगी, जिससे वो लोग लूटने की कोशिश कर रहे थे. और यहाँ से हमारा वैसे आज का चैप्टर तो हम यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के लिए बता दूँ कि उसने, बूढ़े व्यक्ति ने ये भी कहा कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है और हम जल्दी ही फ्यूचर में मिलने वाले हैं. तो एडी स्मिथ ने उसको बड़ा लाइटली लिया कि ऐसे ही कह रहा होगा कि कभी मिलेंगे वैसे ही. और उसने तब ये भी वादा किया कि जो आपका ये रुमाल जो है ना, ये मैं तब आपको लौटा दूँगा. उसके बाद कई समय तक बीतते रहे, ये इधर से उधर, जैसे आर्मी की अलग अलग जगह पोस्टिंग होती रही, मिस्टर एडी स्मिथ इधर उधर उनकी पोस्टिंग होती रही, जाते रहे, ठीक है नहीं है.
एक बार की बात है कि जब वो आर्मी कैंप में ही थे तो आर्मी पर्सन्स के मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए एक ग्रुप आया उनके उस कैंटोनमेंट एरिया में, जो कि आर्मी पर्सन्स का थोड़ा मनोरंजन करना चाह रहा था। उसमें प्रोफेसर राव नाम के एक पर्सन थे जो कि उस ग्रुप के लीडर थे, और वहाँ उन्होंने 3-4 बड़े आश्चर्यजनक काम दिखाए। एक तो ये काम था कि बहुत सारे लोगों के ट्रक में भर के एक व्यक्ति के ऊपर से निकाल दिया, साथ ही एक बड़ा सारा मोटा लोहे की रोड थी, उस रोड को बैंड कर दिया, और वो रोड भी जो है आर्मी वालों की ही थी, ऐसा नहीं था कि वो जो प्रोफेसर राव है वो खुद लेके आए थे। और तीसरा जो काम, जो हैरत अंगेज कारनामा दिखाने वाले थे, वो एक व्यक्ति था जिसने एक खाई खोद दी थी, ठीक है, नहीं क्यारी की तरह, ठीक है, उसमें एकदम गरम गरम जो है कोयले भरे गए। वो कोयले भी आर्मी वालों के किचन से ही आए हुए थे, ठीक है। और उसके ऊपर ये परफॉर्म किया कि एक व्यक्ति जो था वो उस को जलते हुए धधकते अंगारों पर चल रहा था। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ठीक है, नहीं है। देखिए, आश्चर्य हम देखते हैं तो होता है, तो हमारे मन में कई डाउट रह जाता है, लेकिन जब वो जो पर्सन जो चला था उस आग पे, उसने कहा आप सोल्जर्स में से कोई है कि मेरे साथ इस आग पे चलना चाहेगा। मोस्ट ऑफ लोगों ने मना कर दिया, लेकिन ये हमारे एडी स्मिथ साहब भी बड़े क्यूरियस थे, उन्होंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। तो उसने उनको मेंटली प्रिपेयर किया। सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि उसने सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार किया, उनसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और उन्हें उसने उस आग पर अपने साथ चलाया जलते हुए अंगारे में। और आश्चर्य की बात है कि वो जो मोजे थे जो थे वो बिल्कुल भी नहीं जले। और ये हमारी स्टार्टिंग में बताई गई कि ये जब वो मोजों को देख रहा था तभी से उसको घटना याद आई और उसने पूरा एक कहानी के रूप में इसे लिखा। और जब वो बैठा था तब इसने जो है जिसने आग पे चलाया था उस पर्सन ने एडी स्मिथ साहब के हाथ में वो रुमाल वापस से रख दिया कि ये लीजिए। कौन सा वाला रुमाल याद है ना, वो जो 2 एंग्लो इंडियन बूढ़े व्यक्ति को मार रहे थे तो उस बूढ़े व्यक्ति को बांधा था, और वो आज जो है रुमाल वापस से, देखिए उसने कहा था ना हम फिर मिलेंगे, देखो उसको भविष्य के बारे में पता चल गया और साथ में उसने वो रुमाल भी लौटा दिया। अब मिस्टर स्मिथ जो है उससे मिलना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो भीड़ में तब तक गायब हो गए। तो ये बात है कि हमारा देश तो वैसे ही चमत्कारों का देश है, कंट्री ऑफ मिरेकल है ही, और मिरेकल पे लोग देख के विश्वास करते हैं, और यहाँ तो खुद ने करके विश्वास किया है, खुद चले आग के ऊपर। तो देखिए ये हमारा जो विशेष ज्ञान था जो शायद हो सकता है कि आज के समय में कहीं भी लुप्त हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम इसको जो है PDF फॉर्म के अंदर इसका स्टडी करेंगे, ठीक है, नहीं है तो अब हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं और PDF फॉर्म पे कंसंट्रेट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग वापस से अपनी बुक जो रेनबो है उसी को रीस्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में सोचा था कि हम कुछ टाइम तक अब सेक्शन A और सेक्शन B को स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ लेसन्स प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम को देखते हुए। तो हम लोग अभी से एक चैप्टर और पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग उन दोनों सेक्शन पे कंसंट्रेट करेंगे। तो अगेन क्लास 12th है ही आपकी, सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेसन नंबर 9 पढ़ा रहा हूँ मैं। ए वॉक थ्रू द फायर, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देख लिया है। अब हम लोग अबाउट द चैप्टर, अबाउट द लेसन पढ़ेंगे। लास्ट में आ जाते हैं चैप्टर के, बिल्कुल लास्ट में आ जाइए। अबाउट द लेसन। Born at Birmingham, A.D. Smith studied engineering at Cambridge University. A Walk Through the Fire by him was broadcast on BBC London. ठीक है, This lesson is a realistic account, यानी सच्चे घटना है। The author on experience as a British Army soldier during his posting at Hyderabad in India. He recounts here how an elderly Indian whom he found lying wounded by the roadside gave him several surprises one after another by way of his mysterious behavior, remarks and above all his walk through the fire. ये पूरे बड़े एक से बढ़कर एक उसने आश्चर्य कर्म किए थे और सबसे लास्ट में उसने आग पे चल के दिखाया था। The narrative also describes how it was difficult for the writer to believe his own eyes when he suddenly discovered this old Indian to be same person whose incredible walk through the fire he had just witnessed. और फिर बाद में पता चला कि ये इस व्यक्ति से 2 बार मिले, एक तो चैप्टर की स्टार्टिंग में मिले हैं जब इन्होंने इसकी जान बचाई थी, और लास्ट के अंदर भी मिले हैं, ठीक है, नहीं तो ये वही सेम पर्सन है। The feast performed by the Indian
fire worker was surprising for the Englishman as there was no burnt mark left by the fire on his body। यानी आग पे चलने का कारनामा दिखाया, करतब दिखाया और बिल्कुल भी जलने के कोई निशान नहीं था। The fire worker soon after also made the narrator walk with him through the burning flames without causing any harm to him। और फिर बाद में नहीं केवल खुद चला बल्कि उसने राइटर को भी अपने साथ आग पे चलाया, ठीक है, और फिर उसको भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ड्यूरिंग हिज incredible walk with the Indian fire worker, the author experiences a mysterious state of mind which he suggests can also be experienced and shared by other by the mastering the art of Indian yoga, मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। देखिए खास बात यह है कि ये जितने भी चमत्कार उसने दिखाए उसके अंदर 3 चीज़ों का समावेश था और तीनों भारत की विश्व को देन है, योगा, मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। और इस योगा और मेडिटेशन पे तो हम एक चैप्टर आगे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है नहीं है, तो ये यही बताया कि किस तरह से उसने मानसिक रूप से पूरी तरह से अपने दिमाग को नियंत्रित कर लिया था, ठीक है। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग में चलते हैं और आज इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए स्टार्टिंग के अंदर, लेसन नंबर 9 ए वॉक थ्रू द फायर। देखिए थोड़ा सा डल है क्योंकि मेरी बुक पुरानी है तो कई जगह से इनकोडी भी है, लेकिन मुझे इसको समझ में आ जाता है, आप लोग अपने बुक में थोड़ा कंसंट्रेट कर सकते हैं। द अदर इवनिंग आई वॉज sorting out the content of a trunk in the loft where came across an old pair of khaki drill slacks of the souvenir of my army days in India। यानी वो याद करा कि एक बार वो इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ था, जब ये वापस चला गया तो ऐसे ही सामान ढूंढ रहा था पुराना, तभी उसको ने अपने बॉक्स खोला, उस बॉक्स में उसको एक जो आर्मी के मोजे नज़र आए, वो मोजे बिल्कुल वैसे ही एक यादगार की तरह थे उसके लिए जब वो इंडिया में था। आई सपोज बट दिस वॉज ए रादर स्पेशल पेयर ऑफ आर्मी, द बॉटम ऑफ द लेग्स वर बैडली बर्न्ड। और वो बता रहे कि इसका बिल्कुल नीचे का जो हिस्सा था वो थोड़ा जला हुआ था। क्यों जला हुआ था ये हम एक बार देखेंगे। ऑलमोस्ट एज दो समवन डेलिबरेटली हेल्ड देम aloft ओवर ए फायर, in fact that was near enough what happened to him। और ये वही बात थी जैसे किसी ने इसको जानबूझकर जलाया हो। It was in the early part of 1947, ये 1947 के ईयर की शुरुआत की घटना है। When I was found myself stationed at a supper camp, a small place called बेगमपेट इन हैदराबाद स्टेट। जो हैदराबाद स्टेट था जो आजकल तो राजधानी है, ठीक है, पहले जिस स्टेट का नाम भी हैदराबाद ही था, वहाँ बेगमपेट नाम का एक कैंप था, आर्मी कैंप था जिसे हम कैंटोनमेंट कहते हैं, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। एंड वन इवनिंग आई वॉज ड्राइव बैक टू द कैंप आफ्टर विजिटिंग द नियर बाई टाउन ऑफ सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद बिल्कुल पास पास हैं, बीच में एक झील, एक लेक है वहाँ पर, ठीक है। वेयर आई हैड a delightful meal at a Chinese restaurant, I was at peace with the world। और मैं वहाँ सिकंदराबाद में चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, नेचुरल चाइनीज़ फूड ही खाया होगा शायद उसने, लौट रहा था और मैं बहुत खुश था, आनंदित था। I had reached a point where the road, such as it was divided as I was swinging into the left hand fork toward the camp। और मैं ऐसी जगह पहुंचा जहाँ रोड जो है 2 भागों में बढ़ती थी और मैं लेफ्ट साइड के अंदर चलने लगा क्योंकि मेरा कैंप उधर ही था। I caught a glimpse of something that headlights over the right hand fork was this was a little more than a कार ट्रक विच लीड टू ए स्मॉल विलेज टू कॉल्ड फिरोजगोड़ा। और मैंने देखा वहाँ पे दाहिनी तरफ, मैं तो बाईं तरफ मुड़ गया था, लेकिन दाहिनी तरफ जो मेरी गाड़ी की रोशनी पड़ी थी हेडलाइट की, तो मैंने देखा कुछ था वहाँ पर, गाड़ी जैसा कुछ तो नहीं था, कुछ अजीब सा था। तो मुझे कुछ लगा कि मुझे वहाँ कुछ है। I stopped the truck and reversed it back along the road until the headlights shone across to where something had first attracted my attention। मैंने मेरी ट्रक को रोका और गाड़ी को पीछे लिया और पीछे लेता गया, तभी मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स आगे सामने रोशनी फेंक रही थी। मैंने देखा वहाँ कुछ था जिसमें मेरे ध्यान
आकर्षित किया था। एंड आई वॉज जस्ट इन टाइम टू सी शेडो फिगर डिसअपियरिंग लाइक मैड अक्रॉस द रफ ग्राउंड। और वहाँ देखा कुछ लोग वहाँ से मुझे भागते हुए उनकी परछाई से दिखी। हुएवर दे वर, मुझे नहीं पता कौन थे, दे वर ऑब्वियस इंटेंट टू पुटिंग एज मच डिस्टेंस बिटवीन देमसेल्फ एंड मी एज दे कुड इन शॉर्टेस्ट टाइम। और वो शायद मुझसे डर के भाग रहे थे। सो लेट देम get on with it because I could now see what happened at first sight to be bundle of the white clothing on the ground, but what an closer inspection turned out to be an elderly Indian। और मैंने देखा वहाँ पे कुछ एक सफ़ेद सा गठरी जैसा पड़ा था। जब मैं पास जाके मैंने ध्यान से देखा, अरे गठरी नहीं है, ये तो कोई एक बूढ़ा इंडियन व्यक्ति है। ही वॉज लाइंग क्वाइट स्टिल, चुपचाप बिना हिले डुले पड़ा हुआ था। एंड आई फियर द वर्स्ट, और मैं सोच रहा था कि इसको लगता है उन्होंने मार डाला है, इसको पीटा दिखता है। बट एज आई नेल्ट डाउन, और जैसे मैं घुटने के बल बैठा, बिसाइड हिम ही ओपनड हिज आइज, और उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली। हिज फेस वॉज कवर्ड विद ब्लड, उसका चेहरा खून से भर गया था। एंड इट वॉज ऑब्वियस दैट समवन हैड बीन डूइंग ए प्रेटी थ्रो जॉब ऑफ पुटिंग द बूट ऑन टू हिम। और ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके चेहरे पे अपने पैर के जूते से लाते मारी हो। Not for the first time in my life, I then wished that I was a good soldier who always carried his field dressing kit in specially provided pocket for the slacks instead of using tin of cigarette. But not being a good soldier, I had to be best could be the large pocket handkerchief, and then I was managed to clear the blood from his face। देखिए, मैं एक अच्छे किस्म का सोल्जर था, और हमारी सोल्जर ड्रेस के अंदर आपने देखा होगा कि इनकी ड्रेस में बड़ी बड़ी पॉकेट्स होती हैं, और मैं भी अक्सर करके उन पॉकेट्स के अंदर इमरजेंसी में काम आने वाली चीज़ जैसे फर्स्ट एड किट वगैरह रखता हूँ। और उससे मेरी जेब के अंदर एक बहुत रुमाल भी था, और मैंने उस जेब में से निकाला और उसका खून जो उसके चेहरे पे लगा हुआ था वो साफ किया। आई कुड सी दैट ही वॉज इंडीड ए वेरी ओल्ड इंडियन, और मैंने देखा वो बहुत बूढ़ा भारतीय व्यक्ति था। एंड आई वॉज बिगनिंग टू गेट मोर देन ए लिटिल वरीड, अब मुझे उससे ज़्यादा चिंता हो रही थी। ही हैड एविडेंटली टेकन ए सीवियर बीटिंग, क्योंकि उसकी पिटाई बहुत ज़बरदस्त की गई थी। एंड आई कुडंट वांट टू मूव हिम बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट इंटरनल इंजरीज ही माइट हैव। और मैंने उसको ज़्यादा हिलाया डुलाया नहीं, क्योंकि हो सकता है उसकी पिटाई से बहुत सारी अंदरूनी चोटें उससे लग गई हो। ऑन द अदर हैंड I didn't feel I could leave him where he was while I dropped on the कैंप फॉर हेल्प। और जिस कंडीशन में था वो ऐसा भी नहीं था कि मैं उसको वहाँ छोड़ के कैंप जाके उसके लिए कोई मदद की बंदोबस्त कर सकूँ। इनफैक्ट आई डिडंट नो व्हाट टू डू, एंड ऑन दैट ही स्टूड अप। और मैं सोच ही रहा था क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो खड़ा हो गया, बूढ़ा आदमी जो बिल्कुल इंजर्ड था ना, वो अचानक से अपने पैरों पे खड़ा हो गया। क्वाइट सिंपली लाइक दैट ही स्टूड अप, बिल्कुल आराम से खड़ा हो गया। आई फेल्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, और मैं ग्राउंड पे बैठा ही रह गया और वो खड़ा हो गया। एंड वाइल आई वॉज हेजिटली ट्राइंग टू मस्टर माई स्केची नॉलेज ऑफ वुड डू टू आस्क हिम इफ़ ही वॉज ऑल राइट, ही गेव मी माई सेकंड सरप्राइज। देखिए, सेकंड सरप्राइज पे ध्यान दीजिएगा। और मैं मेरी टूटी फूटी उर्दू से बोलने की कोशिश कर रहा था, उसको समझाने की, उससे बात करने की, तो मुझे उसने दूसरा आश्चर्यजनक बात में डाल दिया मुझे। पहली आश्चर्यजनक बात कौन सी थी भाई, वो इतना इंजर्ड था फिर भी अचानक अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और दूसरी सरप्राइजिंग बात देखिए क्या थी, गिविंग थैंकिंग मी इन परफेक्ट इंग्लिश फॉर द टाइमली इंटरवेंशन। और उसने मुझे अंग्रेजी में बहुत ही अच्छे स्तर के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में मुझे धन्यवाद कहा कि बिल्कुल आपने समय पर हमारे बीच में आए और मुझे बचा लिया। Those were the words he used, and you can imagine how incongruous these sound coming from a ragged, barefoot Indian whose worldly possession seemed to be tied in the usual mysterious bundle somewhere in his dhoti। और एक ऐसे फटे चिथड़े जैसे कपड़े पहने भारतीय व्यक्ति के द्वारा जो कि नंगे पैर था, और उसने मुझे इतनी अच्छी अंग्रेजी के अंदर मेरे को जवाब दिया, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे इंग्लिश तो शायद कई अंग्रेज भी नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, नहीं है? तो अब देखिए कितना आश्चर्यजनक बात उसने बात कही है और धन्यवाद दिया है। तो ये जो एडी स्मिथ साहब थे ये पूरी तरह से चौंक गए हैं। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट की हम लोग
जाने से पहले इसकी हम लोग पहले वीडियो शूट करके जैसा हम लोग करते आए हैं वैसे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।